तो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे बात करने जा रहे हैं हम जेई मेंस 2026 के लिए एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस कैटेगरी रैंक, मींस जनरल रैंक, ईडब्ल्यूएस रैंक, ओबीसी, एससी, एसटी रैंक। पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, वो आप पीडब्ल्यूडी का प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हर एक तरह का वीडियो आपको सिर्फ इसी चैनल पे पीडब्ल्यूडी का मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट दोनों के बारे में, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ कम मार्क्स पे आपको सेम परसेंटाइल और रैंक आ जाएगा, बट वही परसेंटाइल और रैंक लाने के लिए सेकंड अटेम्प्ट में आपको ज़्यादा मार्क्स लगेगा, क्योंकि उस समय तक बहुत सारे बच्चे का प्रिपरेशन बढ़ जाएगा, ज़्यादा लेवल तक चलाएगा, क्योंकि उसमें टाइम मिल जाता है अप्रैल मंथ आते आते। इसलिए आपको फर्स्ट अटेम्प्ट को ज़्यादा कोशिश करना चाहिए टारगेट करने का, ताकि कम स्कोर पे ही आपका काम हो जाए। तो चलिए बात करते हैं जेईई मेन 2026 का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस कैटेगरी रैंक के बारे में। तो 99.9 परसेंटाइल जो कि टॉप परसेंटाइल हो गया, ये अगर आपको चाहिए तो 245 मार्क्स आपको फर्स्ट टाइम में लगेंगे और सेकंड में 270, मतलब 25 मार्क्स का डिफरेंस है। जनरल के लिए इसमें रैंक बन जाएगा 1500, ओबीसी के लिए 450, ईडब्ल्यूएस के लिए 150, एससी के लिए 100 रैंक, मतलब एससी कैटेगरी रैंक। एसटी कैटेगरी रैंक आपका 25 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 99.8 प्लस परसेंटाइल के लिए बात करें 230, 255 और जनरल के लिए 3000 रैंक, ओबीसी के लिए 900, ईडब्ल्यूएस के लिए 300, एससी के लिए 200, एसटी के लिए 50। अब बाकी आप साइड बाय चेक कर सकते हैं। स्लैश के बाद जो डेटा दिया गया मार्क्स में वो सेकंड अटेम्प्ट के लिए है, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में ज़्यादा लोग प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो अगर सेम तरह का पेपर आ जाता है तो आपको ज़्यादा मार्क्स लाना होगा सेम परसेंटाइल लाने के लिए। तो 99.5 के लिए 210 मार्क्स चाहिए, 7500 रैंक होगा जनरल के लिए। बाकी कैटेगरी का साइड वाइज आप चेक कर सकते हैं। 2250 ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस 700, एससी 500, एसटी 100। 99 के लिए 180 मार्क्स चाहिए, 15000 रैंक होगा। 98 के लिए 160 मार्क्स चाहिए, 30000 रैंक होगा। ये है मॉडरेट पेपर के लिए। अगर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है या इजी आ जाता है तो 5 मार्क्स कम ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए आगे बात करते हैं 97 के लिए। उससे पहले हम बता दें आपको, किसी भी एंट्रेंस का तैयारी आप कर रहे हैं, जेई मेंस, डब्ल्यूबीजेई या फिर केसेट, जे एडवांस या फिर आपका एसआरएम, वीआईटी, मणिपाल, कॉमेट के, बिटसेट, एमएससीटी, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, उसके लिए गाइडेंस, मेंटरशिप चाहिए आपको, टेस्ट सीरीज, उसका मटेरियल किस तरह से प्रिपेयर करें, उसके बाद अभी प्रिपरेशन कराएंगे, बाद में आपको एडमिशन तक काउंसलिंग के का भी गाइडेंस देंगे, जिससे कि आप एक अच्छे कॉलेज में और अच्छे ब्रांच के साथ एडमिशन ले सके। उन सब चीज़ों के लिए एक पेड गाइडेंस लेना पड़ेगा आपको, जिसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ऐप के थ्रू भी या फिर दिए गए नंबर जो स्क्रीन पे है उसके थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट पेड गाइडेंस है, पे करने के बाद ही आपको ये गाइडेंस मिल पाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। 97 के लिए 145 मार्क्स चाहिए, 45000 रैंक होगा जनरल का। बाकी ओबीसी सेकंड कॉलम हो गया, फिर ईडब्ल्यूएस थर्ड, एससी फोर्थ और एसटी फिफ्थ कॉलम में आपको मिल जाएगा रैंक उसका। फिर 96 के लिए 135 मार्क्स चाहिए, 60,000 रैंक होगा जनरल का। 95 के लिए 125 मार्क्स, 75,000 रैंक होगा। 93 के लिए 105 मार्क्स चाहिए, 105,000 रैंक होगा। 90 के लिए 85 मार्क्स चाहिए और 1,50,000 रैंक होगा जनरल का। बाकी कैटेगरी का साइड वाइज चेक कर सकते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का। फिर 87 के लिए 78 मार्क्स चाहिए, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। सेकंड अटेम्प्ट के लिए 20 मार्क्स ज़्यादा, 98 मार्क्स चाहिए। फिर 84 के लिए 73 मार्क्स चाहिए, 80 के लिए 65 चाहिए और रैंक जो बनेगा वो 84 पे 2,40,000, 80 पे 3 लाख, 60 पे आपका 60 मार्क्स पे आपका 75 परसेंटाइल बनेगा और रैंक बन जाएगा 3,75,000। फिर 70 परसेंटाइल के लिए आपको 55 मार्क्स चाहिए, 4.5 लाख रैंक हो जाएगा। 60 के लिए 45 मार्क्स चाहिए, 6 लाख रैंक हो जाएगा। 50 के लिए 35 मार्क्स चाहिए, 7.5 लाख रैंक हो जाएगा। फिर 40 के लिए 23 मार्क्स चाहिए, 9 लाख रैंक हो जाएगा। बाकी आप कैटेगरी साइड वाइज चेक कर सकते हैं। सारा रैंक हम लिखे हैं, जो कि पिछले 6-7 साल से हम गाइडेंस दे रहे हैं बच्चों को, सारा एक्सपीरियंस यूज करके डेटा बनाया गया है, तो करेक्ट होगा। हर साल इस तरह का डेटा आता है और लगभग सब सही है, तो इस तरह से आप एस्टिमेट कर सकते हैं। बहुत जल्द हम आपको बताएंगे कि कितने मार्क्स पे आपको कौन से एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी किस ब्रांच के साथ हर एक कैटेगरी के लिए मिल सकता है, तो वो बताऊंगा इसी चैनल पे। तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करें। अभी आगे करते हैं एडवांस का कट ऑफ के बारे में, कि कितना परसेंटाइल पे आपका काम हो जाएगा और मार्क्स कितना लगेगा। जनरल के लिए 93 से 94 परसेंटाइल पे काम होगा। उस परसेंटाइल को पाने के लिए आपको पहले अटेम्प्ट में 107 मार्क्स पे काम हो जाएगा, दूसरे में 122 लगेगा। ओबीसी के लिए 79 से 80 परसेंटाइल, मार्क्स 65 और 77 पहला और दूसरा अटेम्प्ट में लगेगा। ईडब्ल्यूएस 81 से 82 परसेंटाइल, पहले में 68 मार्क्स, दूसरे में 80 मार्क्स लगेगा। फिर एससी के लिए 61 से 62 परसेंटाइल, 45 और 50 मार्क्स लगेगा। एसटी के लिए 47 और 48, 43 से 48 परसेंटाइल लगेगा और मार्क्स आपका 33 और 37, जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट का है। फिर पीडब्ल्यूडी के लिए 0.011 परसेंटाइल ही है, मतलब कुछ भी नहीं है, बस जस्ट अपियर फॉर एग्जाम। JFA का मतलब हो गया जस्ट अपियर फॉर द एग्जाम। एक बार आप अपियर कर जाते हैं, आप क्वालिफाई एडवांस के लिए हो गए।
चाहे आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व ना करें या फिर निगेटिव करें तो भी आपका काम हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जेई मेन 2026 का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस कैटेगरी रैंक और एडवांस का कट ऑफ परसेंटाइल एंड मार्क्स दोनों कैटेगरी वाइज सब बताएं हम आपको, पहला और दूसरा अटेम्प्ट दोनों के लिए। थैंक यू।